पहले के लोगों के मकान बड़े छोटे छोटे होते थे, उनके घर में देसी मुर्गा बहुत कम बनता था, मछली बहुत कम बनती थी, सूखी सब्जी बन जाए, दाल बन जाए, चावल बन जाए, यही बहुत था। पहले के लोग इतने खुशहाल नहीं थे, लेकिन मेहमान घर में आता था, औरतें खुश हो जाती थी, मर्द खुश हो जाते थे। उनके घर में जब लोग दस्तरखान पे खाने बैठते थे तो देखते थे पड़ोस का कोई आदमी भूखा तो नहीं है, लोगों को खिलाते थे। आज हमारे मकान बड़े हो गए, हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा हो गया, मगर माफ करना मेरे प्यारे साथियों, हमारे दिल बहुत छोटे हो गए। हम तो रमजान जैसा महीना जो अभी आगे आने वाला है, उसमें भी हम इफ्तार करते हैं तो बस अपने परिवार के साथ हम इफ्तार करते हैं। अरे अल्लाह के बंदो, अगर रोजाना सिर्फ 29 दिन या 30 दिन का रमजान होता है, कुछ नहीं करना है, अपने दोस्तों में से, रिश्तेदारों में से, पड़ोसियों में से कोई एक आदमी को ले लो, भाई आज इफ्तार मेरे साथ कर लेना, और दस्तरखान पे उस एक आदमी को तुमने बिठा लिया। अगर 30 दिन तक और 29 दिन तक लगातार आपने ऐसा कर लिया तो आपको सारे लोगों को तो 30 रोजे का सवाब मिलेगा, आपको डबल सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो किसी रोजेदार को इफ्तार कराएगा तो जितना सवाब रोजा रखने वाले को मिलेगा उतना ही इफ्तार कराने वाले को मिलेगा। रोजा रखने वाले के सवाब में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन इफ्तार कराने वाले को डबल सवाब मिलेगा। अल्लाह आपको मौका दे रहा है मेरे प्यारे साथियों, मगर क्या कीजिएगा, हम दीनदार तो हैं, मगर माफ कीजिएगा, हम असली दीनदार नहीं हैं। असली होते तो हमारे दिल इतने छोटे नहीं होते। वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, जो ये नकली दीनदार होता है वो गरीबों को खाना भी नहीं खिलाता है, वो गरीबों को खाना खिलाने से भी कतराता है। नबी के दौर में एक सहाबी आए, भूखे प्यासे थे, कहा अल्लाह के नबी कई दिन से खाना नहीं खाया है, कुछ खाने को मिल जाए। अल्लाह के नबी ने अपनी बीवियों से पूछवाया, ऐ मेरी बीवियों, अगर किसी के घर में खाने को कुछ हो तो मेहमान को खिला दो। नबी की 9 बीवियां थी, 9 बीवियों के का अलग अलग किचन था। 9 की 9 बीवियों का जवाब आया, ऐ अल्लाह के नबी, ला नजिदु तामन, हमारे पास आज खाने को कुछ नहीं है। ओ लोगो, ओ बेगमपुर वालों, आज आपके घर में जब आप फ्रिज खोलते हैं, जब रेफ्रिजरेटर खोलते हैं, तरह तरह के फल फ्रूट भी आपकी फ्रिज में मौजूद हैं, आपके किचन में तरह तरह के खाने की चीजें भी मौजूद हैं। ये हाल अल्लाह के प्यारे नबी की 9 बीवियां हैं, और 9 बीवियों के घर में किसी के घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं, रजुल, कौन है जो इस मेहमान को, इस आदमी को अपना मेहमान बना ले, ये मेरा मेहमान है, कौन इसको अपना मेहमान बनाने को तैयार है। हजरत अबू तलहा ने हाथ उठाया, ऐ अल्लाह के नबी, आपका मेहमान मेरा मेहमान है, मैं आपके मेहमान को अपना मेहमान बनाऊंगा। अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु उस सहाबी को लेके अपने घर गए, दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा खोला, कहा मोहतरमा, एक मेहमान को लेके आया। अब बड़ा खुशनसीब है, बड़े खुशनसीब हैं हम कि हमारे घर में नबी का मेहमान आया है, जल्दी से खाना निकाल दो। बीवी ने कहा, क्या बताऊं, आज ही घर में बोरिया न हुआ। बीवी ने कहा, क्या बताऊं, आज तो खाना बहुत थोड़ा सा बचा है, बच्चों के खाने भर का खाना है, आज तो हमारे और आपके खाने भर का भी खाना नहीं, आप तो मेहमान को लेके चले आए। अबू तलहा ने कहा, कोई बात नहीं, 9 मिस्बियान, बच्चों को सुला दे। ऐ मेरी बीवी, तो बच्चों को बहला फुसला के सुला दे, और मैं मेहमान को लेके आता हूं, मेहमान के सामने खाना रख देना, मेरे सामने खाली प्लेट रख देना, और जब खाने का टाइम आए तो चराग की बत्ती बुझा देना, चराग की लाइट, चराग की रोशनी बंद कर देना। मेहमान के सामने मैं झूठ मूठ मुंह चलाऊंगा ताकि मेहमान को ये लगे कि मैं भी खा रहा हूं, मेहमान का पेट भर जाए, हम दोनों मियां बीवी भूखे रह लेंगे, हम किसी और दिन पेट भर के खा जाएंगे। ये नबी का मेहमान है, ये भूखा नहीं जाना चाहिए। ओ लोगों, हम क्या जाने की दीनदारी क्या होती है। दीनदारी तो इसको कहते हैं, बच्चों को बहला के सुला दिया और मेहमान के लिए खाना निकाला और कमरे के अंदर लेके आए और चराग की बत्ती बुझा दी। मेहमान ने खाना खा लिया, अबू तलहा मुंह चलाते रहे। मेहमान ने समझा कि मेरा मेजबान भी खाना खा रहा है, मेहमान खा पी के चला गया। सुबह हुई, अबू तलहा अल्लाह के नबी के पास आए। आपने फरमाया, ऐ अबू तलहा, अल्लाह ताला की तरफ से मुझे बता दिया गया है, तुमने और तुम्हारी बीवी ने कल रात में जो काम किया है वो काम अल्लाह की तरफ से मुझको बता दिया गया है। और ऐ अबू तलहा, अल्लाह ताला
ताला तुम्हारे इस अमल से बहुत खुश हुआ है। और अल्लाह ने कुरान की ये आयत नाजिल कर दी है, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। मेरे नबी के सहाबा, मेरे नबी के अंसारी सहाबा, मेरे नबी के मदीना में रहने वाले अंसारी सहाबा तो इतने ज्यादा इसार करने वाले हैं कि वो खुद भूखे रह के दूसरों को खाना खिलाते हैं। ये है असली दीनदारी मेरे साथी। और नकली दीनदारी क्या है? वला यहुज़ वला तामिल मिस्कीन, किसी गरीब को खाना खिलाने की तौफीक भी नहीं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, खुद गर्ज मत बनना, खुद गर्ज मत बनना। ज़कात निकालते हो रमजान में, सदका खैरात देते हो अल्लाह की राह में, पहले अपने खानदान और अपने रिश्तेदारों में देख लेना। अगर आपका अपना भाई कोई जरूरतमंद है, अपना रिश्तेदार जरूरतमंद है, पहले उसकी मदद कर देना। आज जमाने को हम सदका खैरात दें और हमारा अपना भाई बेचारा मोहताज रहे, ये खुदगर्जी इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता। ये नकली दीनदारी है, ये असली दीनदारी नहीं बन सकती है। मेरे अजीजों, उसके बाद अल्लाह ने नकली दीनदारी की एक और पहचान बताई। कुछ लोग क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, नमाज की पाबंदी जरूर होनी चाहिए, मगर माफ कीजिएगा, अगर कोई इंसान नमाज की पाबंदी तो कर रहा है लेकिन वो कारोबार में 420 कर रहा है, वो अपनी नजर की हिफाजत नहीं कर रहा है, उसके घर में ब्याज का पैसा भी आ रहा है, उसके घर में ज़िना भी हो रहा है, उसकी जबान से गीबत भी निकल रही है, तो फिर मैं यही कहूंगा कि तेरी नमाज कहीं ना कहीं अल्लाह ताला क्या रिजेक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि कुरान कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई से और बुराई से रोकती है। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए अल्लाह फरमाता है फवैलुल लिल मुसल्लीन, बर्बादी है ऐसे नमाजियों के लिए, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो नमाज तो पढ़ते हैं मगर नमाज से गाफिल हैं, जिनको नमाज की हकीकत नहीं पता, जो नमाज आपके कैरेक्टर को न बदले, जो आपके किरदार को न बदले, जो नमाज आपको सूद और ब्याज से न रोके, जो नमाज आपको हराम धंधे से न रोके, जो नमाज आपको हराम चीजों से न रोके, कहीं वो नमाज आपके मुंह पर मार न दी जाए। शायर कहता है मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनमाश, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो अपनी नमाजों की हिफाजत करो मेरे प्यारे साथियों। अगर असली दीनदार बनते हो तो नमाज के साथ साथ उस नमाज का असर भी हमारी जिंदगी पर पड़ना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया नकली दीनदारों की पहचान ये भी है, अल्लज़ीना हुम युराऊन, कि वो रियाकारी करते हैं, वो दिखावा करते हैं, उनकी नेकियों का मकसद अल्लाह को राजी करना नहीं होता है, वो लोगों को दिखाने के लिए नेकी करते हैं। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वयमनऊनल माऊन, और नकली दीनदारों की पहचान ये होती है उनका दिल बहुत छोटा होता है, वो छोटी छोटी चीजें भी किसी दूसरे को देने से कतराते हैं, उनके अंदर सखावत का जज्बा नहीं होता, उनके अंदर दान देने का, अल्लाह की राह में देने का जज्बा नहीं होता है। मेरे साथियों, घड़ी की सुई 10 की तरफ बढ़ रही है और मेरा टारगेट था 10 बजे मुझे यहाँ से निकलना है। हमारे छोटे भाई मौलाना सालिम सलफी साहब, नौजवान आलिम दीन है, मुझसे छोटे हैं, वो आए हुए हैं, आराम कर रहे हैं, उनका भी खिताब आप सुनेंगे। मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूँ।